एक नगर में एक सेठ रहता था जो कि बहुत ही कंजूस था। उसकी कंजूसी के चर्चे चारों दिशाओं में फैले हुए थे। वह ना तो कोई दान पुण्य करे और ना ही कोई धर्म का कार्य करे, बस कंजूसी से धन अर्जित करता रहता। हर कोई सेठ के बारे में यही कहता कि मजाल है कि कोई उससे एक दमड़ी भी निकलवा ले। उसी नगर में एक चतुर और शातिर ठग भी रहता था। उस ठग के किस्से भी मशहूर थे। उस ठग के कानों में भी सेठ की कंजूसी के किस्से पहुंचे तो उसने अपने मन में सोचा, लोग कहते हैं कि सेठ किसी को दमड़ी ना दे, पर मैं इसकी नाक के नीचे से इसका सब कुछ ठग लूंगा। बस यही सोचकर उसने एक साधु का वेश बनाया और पहुंच गया सेठ के दरवाजे। सेठ को ठगने के लिए दरवाजे पर जाकर उसने द्वारपालों से कहा, मुझे यहाँ एक रात बसेरा चाहिए, अपने मालिक को बुलाओ। द्वारपाल गए और सेठ को बुला कर लाए कि एक साधु महात्मा आए हैं। यह सुनकर सेठ अपने आलिशान बंगले से बड़बड़ाता हुआ निकला और आकर साधु से बोला, बोलो क्या बात है। तो साधु ने कहा, बच्चा बहुत रात हो गई है, एक रात का बसेरा चाहिए, परंतु साधु बाबा मेरे घर में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे घर में आकर रुके। तो साधु बाबा ने कहा, यह जो तुम्हारे आंगन में एक झोपड़ी बनी हुई है ना, बस इसी में रात गुजार लूंगा। खाना पीना तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो हवा पर ही जिंदा रहते हैं, हवा का ही आहार करते हैं, और ना तेरा बिछौना चाहिए, बस एक रात का बसेरा चाहिए। यह सुनकर तो सेठ के होश उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज के समय में भी कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहता है। उसने तो अभी तक ऐसे साधु संत देखे थे जो कि दान दक्षिणा मांगते थे और ना दिया तो श्राप देने की बात करते थे, परंतु पहली बार ऐसा साधु मिला जो सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहता है। सांसारिक चीजों से उसे कोई मतलब नहीं, ना कुछ मांगता है ना कुछ खाता है। आज ऐसा पहली बार हुआ कि सेठ को किसी का इतना ख्याल आया हो। ना जाने क्यों वह उठा और उस साधु के पास गया और बोला, साधु बाबा, वैसे तो मेरे यहाँ इजाजत नहीं है किसी को एक रात से ज्यादा रुकने की, और ना ही मैं घर के अंदर किसी को प्रवेश करने देता, पर आप एक सिद्ध पुरुष मालूम होते हैं, चलिए आप मेरी हवेली के अंदर ही सोइएगा। साधु ने कहा, ना बच्चा ना, हम सांसारिक चीजों से बिल्कुल दूर हैं, हमें इन सब चीजों का कोई मोह नहीं। तुम जाओ और अपने नरम बिस्तर पर सो जाओ, हम तो सवेरे उठते ही यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेठ वहां से चल दिया। सवेरे जब सोकर उठा और उस झोपड़ी में जाकर देखा तो साधु बाबा वहां नहीं थे, वहां से जा चुके थे। सेठ ने कुछ देर उस साधु के बारे में सोचा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। 2 दिन बाद वही साधु उसके द्वार पर फिर आए, लेकिन आज वह बड़े उदास और परेशान लग रहे थे। द्वारपालों से बोले, जाओ अपने मालिक को बुलाकर लाओ, हमें उनसे मिलना है। द्वारपाल गए और सेठ को सूचना दी। साधु के आने की सूचना सुनकर सेठ ने सोचा, हाँ आ गया ना अपनी औकात पर, तब नहीं मांग पाया दान दक्षिणा तो अब आ गया मांगने दान दक्षिणा। सेठ ऐसा सोचते हुए द्वार पर आया और साधु को परेशान और उदास देखकर पूछने लगा, क्या हुआ साधु महाराज। साधु हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी हम अपराधी हैं, हमें सजा दो। सेठ हैरान रह गया, किस बात के अपराधी, क्या किया है आपने। अब साधु बना ठग बोलने लगा, सेठ जी 2 दिन पहले हम आपके बगीचे के सामने जो सजावट के लिए झोपड़ा बना रखा है ना, आपने उसमें ठहरने के लिए मुझे बोला था, तो आपके उस झोपड़े का एक तिनका हमारी जटाओं में उलझकर चला गया। जब हम अपने स्थान पर पहुंचे और मैंने वो तिनका देखा तो मुझे बड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। हम आपका वह तिनका वापस करने आए हैं, अनजाने में ही सही, पर चोरी तो हमने की है, इसका दंड आप हमें दे सकते हैं। सेठ ने सुना तो वो गदगद हो गया। सेठ ने तो अभी तक ऐसे साधु देखे थे जो दान दक्षिणा मांगते थे। अब सेठ के मन में एक युक्ति आई। वह बहुत दिनों से गंगा स्नान के बारे में सोच रहा था कि कोई दान दक्षिणा तो अभी तक किया नहीं है, कम से कम जीवन में एक बार गंगा स्नान करके ही आ जाऊं। पर उसे किसी पर विश्वास नहीं था, ना अपनी स्त्री पर, ना अपने नौकर चाकर पर, और ना ही अपने मुनीम पर। सेठ ने सोचा,
क्यों ना साधु बाबा को अपने घर की रखवाली के लिए छोड़कर गंगा स्नान करने चला जाए। यह खाते पीते भी कुछ नहीं, सो मेरा कुछ घटेगा भी नहीं। यही सोचकर उसने साधु बाबा से हाथ जोड़कर कहा, साधु बाबा, बहुत दिनों से गंगा स्नान की सोच रहा हूँ, पर किसी पर विश्वास नहीं है। आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं, आप मेरे घर की रखवाली करें, कुछ दिन मेरे घर में रहें। मैं आपके भरोसे सब कुछ छोड़कर गंगा स्नान करके आ जाऊं। उस साधु बने ठग को तो यही चाहिए था। यह सुनकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, ठीक है बच्चा, हमें सांसारिक सुख की तो चाहत नहीं है, पर हाँ, तुम एक अच्छे कर्म के लिए जा रहे हो तो तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारे घर की रखवाली कर लूंगा। सेठ अपने पूरे घर की जिम्मेवारी उस साधु को दे दी। घर के सारे नौकर चाकरों को छुट्टी दे दी, क्योंकि किसी पर तो उसे विश्वास था नहीं, और चल दिया गंगा स्नान के लिए। जब वह गंगा स्नान के लिए चला तो साधु पीछे से बड़ा खुश हुआ। वह तो यही चाहता था और वह उसको मिल गया। सेठ के जाते ही साधु ने अपनी नकली जटा दाढ़ी मूछ निकाल कर फेंक दिया और अपने असली रूप में आ गया और कुटिल मुस्कान मुस्कुराने लगा। उसने सेठ का रुपया पैसा तो लिया ही, साथ में सेठ की पत्नी को भी लेकर चला गया। सेठ जब गंगा स्नान करके आया तो उसने देखा उसका सब कुछ लुट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब उसे अपने ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मैंने कैसे उस ठग पर विश्वास कर लिया। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ दिन तो सेठ रोता बिलखता रहा, फिर वह उठा और अपने आप को संभाला और अपनी पत्नी की खोज में निकल चला। गांव गांव, नगर नगर, हर गली मोहल्ले में अपनी पत्नी के बारे में खोजबीन करता हुआ वह चला जा रहा था। एक जगह उसको रात हो गई तो वहां वह ठहरने की सोचने लगा। उसने देखा कि नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ है और उसके पास हजारों की भीड़ जुटी हुई है। सब लोग उसे अपना माथा पढ़वा रहे हैं, कोई अपना हाथ दिखा रहा है और साधु बाबा के चेहरे पर बड़ा तेज नजर आ रहा है। वो लोगों के सर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कुछ ऐसे मंत्र बुदबुदा रहा था जैसे आज की आज ही सारी परेशानी हर लेगा। सेठ ने एक व्यक्ति से पूछा उस साधु बाबा के बारे में, तो वह व्यक्ति बोला, आपको नहीं पता, यह तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। सुबह 4 बजे से लोगों का तांता लग जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और साधु बाबा चुटकियों में उस समस्या का हल निकाल देते हैं। 4 सालों से बिना जल पिए, आहार खाए, निराहार निराजल रहते हैं। साधु बाबा कुछ खाते पीते भी नहीं। यदि कोई भक्त अपनी श्रद्धा से उन्हें कोई दान दक्षिणा दे जाता है, बस वही ले लेते हैं। अब तो सेठ को साधु संतों पर विश्वास तो रहा नहीं था। उसे रात काटनी थी तो वहीं एक पेड़ के नीचे उसने शरण ले ली। रात को वह क्या देखता है, साधु बाबा उठा और नदी में जाल डालकर मछलियां निकाली और उसे धोने पर बैठकर उसको भून भान कर खा गया। अब तो उसका असली चेहरा सेठ के सामने आ गया। सेठ अपने मन में मुस्कुराया, वाह रे संसार, तेरी भी अजब माया। सुबह उठा तो लोगों की भीड़ फिर से जमा हो गई थी साधु बाबा के पास, और साधु बाबा हाथ उठा उठाकर उनको आशीर्वाद दे रहे थे। सेठ यह सब देखकर मुस्कुराता हुआ फिर से अपनी पत्नी की खोज में निकल चला। वह चलते चलते एक नगर में पहुंचा जहां पर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज राजा ने अपना दरबार लोगों के लिए खुला रखा है। सेठ भी उनकी बातें सुनने सोचने लगा। लोग कह रहे थे कि आज राजा के दरबार में कोई नृतक और बजाने वाले आ रहे हैं। दरबार में आज गायन और नृत्य प्रस्तुत होगा। सब लोग वहीं जा रहे हैं। सेठ ने भी सोचा, मैं भी चलकर देखूं। बहुत दिनों से अच्छा भोजन भी नहीं किया, न जाने वहां पर कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाए। यही सोचकर सेठ भी दरबार की तरफ चल दिया। क्या देखता है, राजा का दरबार सजा हुआ है और वही ठग जो साधु बनकर उसके घर आया था, चूड़ीदार पजामा और लखनवी कढ़ाई का कुर्ता पहनकर गाना गा रहा है और उसकी पत्नी ठुमक ठुमक कर नाच रही है। यह सब देखकर सेठ अपने मन में सोचने लगा, अरे ये तिरिया चरित्र नारी, मेरी हवेली में तू राज रानियों की तरह करती थी, गहनों से सजी रहती थी, और आज तू इसके साथ नाच रही है। क्या यही है तेरा प्रेम? तुझे इसके साथ प्रेम करके क्या मिला? तू क्या सोचकर इसके साथ भाग चली? उसको उसके साथ देखकर गुस्सा तो इतना आ रहा था कि
अभी जाकर दोनों की गर्दन दबा दे। पर सेठ ने अपने आप को नियंत्रित रखा और नृत्य देखता रहा। जब ठग की नजर सेठ पर पहुंची तो उसने सेठ को पहचान लिया। उस ठग ने भी सोचा था कि रुपए पैसे तो मिल गए हैं सेठ से, अब इसकी जो स्त्री है उससे क्यों ना कोई कमाई कर ली जाए। इसलिए वह एक गाने वाला और उसको नाचने वाली बना दिया। कमाई का साधन भी बन गया। लेकिन यह सेठ तो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा। अब कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। थोड़ी देर बाद जब गाना नाचना बंद हुआ तो राजा ने उस गाने वाले और नाचने वाली नर्तकी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हैं। अब उस ठग को सेठ से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो यह जो व्यक्ति दरबार में खड़ा है इसको बिना अपराध पूछे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब राजा सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे निरपराध प्राणी को फांसी दे दी जाए, पर उसे इनाम देना था। सो उसने जल्लाद से कहा कि इस आदमी को ले जाकर फांसी लगा दो। जल्लाद सेठ को लेकर चल दिया फांसी लगाने के लिए। फंदा गले में डालकर उसने सेठ से पूछा, कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। सेठ ने कहा, हाँ भाई, एक आखिरी इच्छा तो है, बताओ क्या इच्छा है। मुझे भी तुम्हारे राजा के दरबार में राजा के सामने अपनी एक प्रस्तुति देनी है, एक गाना गाकर सुनाना है, बस इतना काम कर दो। अब जल्लाद उसे फिर से राजमहल लेकर आया तो राजा ने पूछा, अब क्या हुआ, इसे क्यों लेकर आए हो। जल्लाद ने कहा, महाराज, यह आपको कुछ गाकर सुनाना चाहता है। राजा ने उस बनिए से पूछा, क्या गाना है, सुनाओ। सेठ बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, वैसे तो हमें सारे गामा भी नहीं आता, पर आपकी महफिल में बैठकर गाना सुनकर हमें भी गाना आ गया। दो चार पंक्तियां हम भी सुनाना चाहते हैं। राजा ने उसे गाने की इजाजत दे दी। साज वालों ने तान दी और उसने सुर छेड़ दिया। एक देखा प्रणयकारी, ले भागा बनिए की नारी। एक देखा पवनहारी, आधी रात को मच्छी मारी। एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। अब राजा को कुछ समझ न आया। उसने उस बनिए से पूछा, तुम जो यह गा रहे हो इसका मतलब हमें समझाओ। तब बनिए ने बोलना शुरू किया, महाराज, यह जो आपके दरबार में गायन प्रस्तुत कर रहा है ना, यह एक ठग है और यह वह प्रणयकारी है जो एक तिनका जटा में फंस जाने पर अपराध बोध में उस तिनके को वापस करने आया था और मेरी स्त्री को लेकर भाग गया। एक देखा पवनधारी, आधी रात को मच्छी मारी, यानी कि एक साधु मैंने ऐसा देखा जो दावा करता है कि मैं वायु खाकर जिंदा रहता हूँ और लोगों को बेवकूफ बनाकर आधी रात में मछली मारकर खाता है। और एक देखा राजा गंदा, छोड़ा फंदा, पकड़ा बंदा। क्षमा करें महाराज, वो अंधे राजा आप हैं, निर्दोष को फांसी की सजा दे रहे हैं और इस धूर्त ठग को आप इनाम दे रहे हैं। इतना कहकर उस सेठ ने राजा को अपनी सारी आप बीती सुना दी। अब राजा को पूरी कहानी समझ में आ गई। उसने उस ठग को काल कोठरी में डलवा दिया और सेठ को उसका सारा धन वापस करवाया और उसकी स्त्री की तरफ देखकर बोला, अब इसका क्या किया जाए। वह स्त्री अपने पति के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी और भविष्य में ऐसी गलती ना करने की बात करने लगी। अब सेठ को उस पर दया आ गई। सेठ ने उसको क्षमा कर दिया। राजा ने भी बड़े सम्मान और हंसी खुशी के साथ दोनों को उनको नगर के लिए विदा कर दिया। सेठ सेठानी अपने घर में सुख पूर्वक रहने लगे, एक दूसरे से कभी छलना करने की कसम भी खाई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।